चौथे अध्याय का महात्म्य। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे श्री नारायण जी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, तुमको मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नाम का नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे। उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरिया से उसके पांव लगे और दूसरी के सिर लग गया। वह दोनों बेरियां आपस में कोप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर 2 कन्याएं हुई। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगी। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुनः दर्शन दे तो बड़ा अच्छा है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमें अधम देह से छूटकर यह देह मिली है, वह मिले तो बड़ा अच्छा हो। यह विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। वह तीर्थ यात्रा करती करती बनारस में पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठे हैं, जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं। तब उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय की, हे संत जी, धन्य हूँ, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब साधु ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती है। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। एक दिन आप वन में आए तो आपको बहुत धूप लगी थी। तब बेरियों की छाया के तले आ बैठे। लंबासन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी बेरी से सिर लगा, तो उसी समय हम दोनों बेरी की योनि से मुक्त हो गई। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से ही हम मोक्ष को प्राप्त हुई। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात का पता नहीं था। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, आप हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो, जिनसे हम देवदेही पाकर सुखी होवे। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों ने देवदेही पाकर वैकुंठ को गमन किया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, यह चौथे अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तुमको सुनाया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।